हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 1.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, आप उसे पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद से इस एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। पहले क्या करना है, ये जो 6 क्वेश्चन दिया है 30/100, 1/11, 4 ज्वाइंट 1/8, 3/13, 2/11 एंड 329/400। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। एंड और बताना है आपको जो डेसिमल फॉर्म है वो किस काइंड का है। जैसे मान लीजिए को टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने पिछले वीडियो में इसको बताया है। तो चलिए हम इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखने से पहले हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 36/100, तो 100 से हम 36 को डिवाइड करेंगे। ठीक, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर डेसिमल लेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा। ठीक, तो फिर 60 बचेगा, फिर ये 1 0 आएगा, फिर ये 600 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 600 कैंसल आउट। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.36। एंड दिस नंबर, पहले हम डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद से बताते हैं कि ये नंबर कौन सा है। ठीक, एंड दूसरा है 1/11। 1/11 को हम इसी तरह डिवाइड करके उसको भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 11 को मान लीजिए 11 है, 11 से हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम डेसिमल लेंगे, फिर यहाँ पे शून्य आएगा, 0 10। 11 के टेबल में कभी 10 नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। ठीक, तो 9, फिर से ये 99 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक, फिर कैंसल आउट, फिर यहाँ पे एक 0 मतलब ऐसे ही आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 100। फिर हम 11 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9, फिर इसका 99, फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। तो यहाँ पर देखने की बात यह है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, और जो क्यूसेंट है हमेशा 0.09090909 इन्फिनिटली तक आएगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? कभी 0 नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.09। और 0909 लिखने से अच्छा है कि इस पर एक साइन दे दिया जाए बार क्या करता है, नंबर के रिपीटेशन को वो रोक देता है वहीं पे। ठीक, एंड थर्ड है 4 ज्वाइंट 1/8। अब इसको हम 4 ज्वाइंट 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 एंड +1 33 तो 33 से 8 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब 33 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए 8 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेसिमल लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 के टेबल में कभी 10 नहीं आएगा, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे 0 आएगा, तो 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 टाइम्स में आता है। तो 8 5 जा 40। अब इसका क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया है? थर्ड क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म आया है 4.125। ठीक, ये हो गया। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इसका भी डेसिमल फॉर्म, पहले हम सबका डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन है 3 को 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 13 के टेबल में 3 नहीं आएगा, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 के टेबल में 30 कभी नहीं आएगा, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, तो 32 जा 26। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0 आएगा। फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 3 जा 39, फिर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखिए एक तो 0 उतरेगा ही। अब देखिए 13 के टेबल में 10 नहीं आएगा, तो फिर हमें क्या चाहिए, एक और शून्य चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे, तो 13 के टेबल में कभी 100 आएगा, नहीं आएगा। तो 13 7 जा 19 फिर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक,
और फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखिए अब 13 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या 90 आएगा 30 टेबल में? नहीं आएगा। तो अब 30 का टेबल कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। ठीक, तो अब 6 का टेबल देखिए, मान लीजिए 36 या कितना होगा 78। ठीक, अब यहाँ से डेसिमल क्या आएगा? 78 को जब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, और फिर से एक शून्य आ जाएगा। अब 13 के टेबल में 120 तो आता नहीं है, तो 39 जा 117। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे 3 था ना, अब फिर ये 3, अब यहीं से क्या हो जाएगा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो इस नंबर के बाद से 3, अब फिर यहाँ पे शून्य लेंगे तो फिर 13 के टेबल पढ़ेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही नंबर क्या होगा रिपीट होगा। तो यहाँ तक इसका डिवाइड जाएगा और फिर से यहीं से क्या होगा इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 2 3 ऐसे ही रिपीटेशन होते जाएगा। तो अब इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.2300769। ठीक, अब ये यहाँ पे एक बार साइन लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि देखिए इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा। अब क्या करेगा, इसी के बाद से 230769 आएगा, तो क्या होगा रिपीटेशन होगा। ठीक, एंड फिफ्थ है, फिफ्थ का डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। फिफ्थ का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, फिफ्थ को जो हम 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 11 के यहाँ पे डेसिमल लेंगे, 11 के टेबल में कभी 2 नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर जब इसको करेंगे 11 1 जा 11, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0 रह जाएगा, फिर 11 8 जा 88। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, फिर कैंसिल आउट। अब देखिए फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू होगा, फिर क्या हो जाएगा, अब फिर 0 लेंगे तो फिर 11 1 जा 11, फिर क्या आ जाएगा रिमाइंडर्स का 8 आ जाएगा। तो अब देखिए ये रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 11 8 जा 88, फिर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है रिपीटेशन होने लगेगा, 181818 आने लगेगा। तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन होगा, डेसिमल फॉर्म होगा 0.1818। तो इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर बार का साइन का यूज कर लेंगे। एंड 6 जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का भी डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं, 329 डिवाइड बाई 400। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले डेसिमल लेंगे। ठीक, ये 400 तो आएगा ना, फिर ये आपका क्या हो जाएगा सुन। अब देखिए 4 8 जा 3200, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, देखिए कितना ही आएगा। फिर 0 9, ये कैंसिल आउट, फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर क्या 4 2 जा 800 और 400 2 जा 800, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, फिर एक 0 आएगा। ठीक, अब देखिए अब 4 का 100 पढ़ेंगे तो फिर 4 2 जा में जाएगा, 4 2 जा 800, मतलब 400 2 जा 800। ठीक, अब इसका क्या आ जाएगा 200, एंड फिर क्या होगा 0 आएगा। अब देखिए 405 जा 2000 होता है, 405 जा 2000। अब इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब इसके पास इसका डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया 0.8225। तो अब हमने क्या लिखा है, इसका डेसिमल फॉर्म लिख दिया। ठीक, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था कि पहले डेसिमल फॉर्म इसका लिखिए एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड जो थर्ड देखिए, फर्स्ट क्या है 0.36, मतलब कि ये 36 पर जाकर टर्मिनेट हो गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया था 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद से फाइनाइट नंबर, जैसे डेसिमल के बाद से कितने नंबर पर 2 1 2 नंबर के बाद से ये क्या हो गया इसका खत्म हो गया, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड जो सेकेंड होगा, देखिए ये सेकेंड है 0.09, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा फॉर्म होता है, रिपीटिंग होता है। देखिए 09 09 09 09 आता रहेगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिपीटिंग डेसिमल। एंड जो फोर्थ है, फोर्थ को हम जब 33 को जब 8 से डिवाइड करें तो 4.125 पे जाकर क्या हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया था। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेट हो गया था। ये क्या हो गया
टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक। एंड जो फोर्थ है, फोर्थ देखिए, जब हम 13 से 3 को डिवाइड कर रहे थे 2 3 0 7 6 9, ऊपर क्या सीन है बार का, तो मतलब इसका मतलब है कि इसका रिपीटेशन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। किस में आएगा, रिपीटिंग में आएगा, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11, इसका भी क्या आया था 0.18, मतलब 18 रिपीट कर रहा था, तो रिपीट करता है तो सेम इसको हम सेम कर दें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था 0.8225, इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया था 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये एक्सरसाइज हम जब इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाए उसमें एकदम कंप्लीटली आपको बताएं, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो और भी इसका समझ में आ जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ऊपर के बार साइन है, मतलब ये रिपीटिंग कर रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो एंड हाउ, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सबसे पहले क्या, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दिया है, 1/7 की वैल्यू कितना दिया 0.142857 बार, मतलब कि ये रिपीट कर रहा है। एंड कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इन नंबरों का, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया है, तो आप इसे केयरफुली देखेंगे, ठीक। हम 2 क्वेश्चन इसका 2 लगाएंगे, आप 4th लगा लीजिएगा, ठीक। देखिए सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया है, गिव, आप यहाँ पे लीजिए गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, क्या होगा रिपीटिंग। ये क्या 142857 का मतलब ये बार साइन इंडिकेट करता है कि इसके बाद से भी फिर 142857, फिर इसके बाद से 1428/7, इसका रिपीटेशन होगा, इसका एंड कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया होगा। अब बताइए ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या कौन सा फॉर्म है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक। चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं। 2/7 को हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए 2/7, क्या हम 2/7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि 2 1 × 1 2/7 ऐसा ही फॉर्म आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए 1/7 की वैल्यू दिया है, इतना दिया है ना, देखिए 2 × 1/7, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 1/7 की जो वैल्यू दिया है हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कितना दिया है 0.142857, कितना दिया है 142857, इसकी वैल्यू दिया। अब क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए इसके 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी कितना हो 1, 2 5 जा 10, 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 11, 2 8 जा 16, 1 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, फिर कैरी होगा 1, 2 2 जा 4, एक फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8, ठीक, 2 1 जा 2 एंड 0.0 एंड बार हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 285714, इसका आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही क्या हमने क्या किया, पहले 2/7 को हमने क्या किया, 2 यहाँ से 2 × 1/7, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दिया है, तो हम 1/7 की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 है, जैसे मान लीजिए ऐसे ही 3/7 है, तो हम 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, ठीक, ओके। एंड देखिए 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857, तो हम यहाँ पे लिख देखते हैं 3 × 14285 7,
ठीक, अब हम क्या करेंगे 1/7 की वैल्यू पुटअप किया 3 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो मल्टीप्लाई कराएंगे जो उसका नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा इस 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21, ठीक, कैरी कितना हुआ 2, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 1, 3 8 जा 24, 1 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 एंड 3 4 जा 12, 12 का 2, कैरी कितना 1, 3 1 जा 1 इक्वल टू 4.0। अब क्या हो जाएगा यहाँ रिपीटिंग नंबर का बार का साइन लग जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए ये क्या होगा, ये किसका एक्सपेंशन है 3/7 का। ऐसे ही आप 4/7 को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4/7 है तो 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 4 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू दिया है, आप पुट कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5/7 का भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। अब 1/7 की जो वैल्यू दिया है यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/7 6/7 को आप कर लीजिएगा। हमने 2 को बताया 2/7 एंड 3/7 को कैसे लिखेंगे। ये जो नंबर है 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो नंबर है 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो वैसे ही आप 4/7 5/7 6/7 को आप कर लीजिएगा। हमने बता दिया उसका तरीका। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q क्या होना चाहिए इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस नंबर को हमको p/q को फॉर्म में लिखना और कंडीशन दिया है कि क्या होना चाहिए p और q उसमें इंटीजर होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस नंबर को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, वो आप वीडियो देख लेंगे तो ये आप लगा लेंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, ऊपर क्या है बार। इस बार साइन का क्या मतलब है 0.6 बार साइन का क्या मतलब है। बार साइन का मतलब है कि ये क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा 0.6666 एंड सो ऑन, इसका रिपीटेशन हुआ होगा। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ऊपर क्या लिख देते हैं बार साइन। ये बार साइन क्या करता है इसका रिपीटेशन को रोक देता है। जब बार साइन हटा देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इस नंबर को क्या लिखना है p/q के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ केवल 6 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यही क्या होता 2 नंबर का रिपीटेशन जैसे 1 2 1 2 1 2 रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। यही क्या होता 3 नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का रिपीटेशन होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कराते थे। यहाँ कितना एक नंबर का मतलब रिपीटेशन हो रहा है केवल 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से दोनों साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक, जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए जब ये 0.6 है, ठीक, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मतलब ये राइट साइड में है तो ये क्या हो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.6 और रिपीटेशन को निकलने के लिए हम क्या करते हैं बार। अब हम क्या करेंगे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे क्या अगला स्टेप है कि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सब्ट्रैक्ट कराने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि हमें जो नंबर लेना है किस में लेना है इंटीजर में लेना है, लेकिन 0.666 एक इंटीजर नहीं है। तो हम क्या करेंगे जो इंटीजर और इंटीजर को छोड़ के अदर पार्ट है उसे हम क्या करेंगे यहाँ से निगलेक्ट करा देंगे। जैसे मान लें 6.6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 6 बार है ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा केवल 6 क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x एंड दिस इज द 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बार क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। मतलब ये 6 बार में से 6 बार जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये देखिए अब क्या बच जाएगा केवल 6 क्या होगा इंटीजर। कंडीशन दिया है कि p और क्या होना चाहिए p और q इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x एंड ये हो जाएगा 6। ठीक, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं 9x 6। यहाँ क्या आया 9x
इजकल टू 6। तो देखिए एक्स इसमें मल्टीप्लाई है तो 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 6/9, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा एक्स इजकल टू 2/3। तो यही हो जाएगा इसका p/q फॉर्म, इस नंबर का p/q फॉर्म ये 2/3 हो जाएगा। अब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि 0.47 बार को हमको क्या करना है p/q के फॉर्म में लिखना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट x इजकल टू 0.47 बार। ठीक, अब देखिए इस डेसिमल के बाद से कितने नंबर है, देखिए 7 का तो मतलब रिपीटेशन होगा 7 7 7 7, केवल देखिए बार किस पे है 7 पे, तो 7 का रिपीटेशन होगा एंड 4 पे बार नहीं है तो 4 एक ही बार है। तो 2 नंबर डेसिमल के बाद हैं तो हम क्या करेंगे 2 नंबर को इस साइड लाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर को लेंगे आएंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक, जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। दिस इज ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। जब ये हो जाएगा 10x एंड ये हो जाएगा 4.7 बार इसका, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, हमने मल्टीप्लाई कराने का पर्पज़ ये है कि जो इसको इंटीजर के फॉर्म में लाना है। ठीक, तो ये भी अभी इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। देखिए 4.7 बार ये जो रिपीटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी इंटीजर नहीं होता है। ठीक, अब क्या करेंगे ये सेकेंड इक्वेशन में, अब देखिए अब 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो हम एक 7 को इस साइड लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई, फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लिख दीजिएगा अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक, ये हो जाएगा 47.7 बार। ठीक, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए अब हमें सोचना है कि क्या किया जाए कि ये जो नंबर है इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, ये इसका राइट साइड वाला। तब तो देखिए 47.7 डेसिमल के बाद से क्या है 7 का रिपीटेशन, इसका क्या है डेसिमल के बाद से 7 का रिपीटेशन। बट ये जो नंबर है 47 ये क्या है डेसिमल के बाद से 7 का रिपीटेशन है। तो हम क्या करेंगे इसके रिपीटेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो 47 क्या हो जाएगा 47 एक इंटीजर हो जाएगा। तो इसलिए हम करेंगे कि इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या प्राप्त होता है वी गेट। ठीक, क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को हम घटाएंगे, या थर्ड में से क्या करेंगे सेकेंड को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो इस साइड में हम लिखते हैं। ठीक, चलिए जब थर्ड में से 100 में से 100x में से 10x जाएगा। ठीक, एंड ये क्या है 7.7 बार सब्ट्रैक्ट 4.7 बार। ठीक, ये आएगा। तो देखिए 100x में से 10x जाएगा तो ये हो जाएगा 90x। ओके, अब देखिए ये 7 बार क्या होगा 7 बार में से 7 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 एंड 4 में से 7 जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 एंड 4, ये क्या हो जाएगा 90x एंड 43 इक्वल टू 43। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90। तो यही इस नंबर का p/q फॉर्म हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड को हमको क्या लिखना है p/q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे लेट x इजकल टू 0.001। अब यहाँ पे देखिए 001 क्या हो रहा है 001 पे बार लगा है, बार साइन लगा है। तो बार साइन का मतलब है कि 001 001 001 क्या होगा रिपीट करता रहेगा। अब इन्फाइनाइटली तक रिपीट करता रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो दिस नंबर को हम क्या कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, तो चलिए हम इसको फॉर्म लिखते हैं। देखिए कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 0.001 1 2 3। तो हम क्या करेंगे जितने नंबर का रिपीटेशन होता है उतने नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने नंबर का होता है 3, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। ठीक, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1000x इजकल टू ये आ जाएगा 1.000 बार। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 001 क्या है, एक नॉन इंटीजर पार्ट है। नॉन इंटीजर पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। नॉन इंटीजर पार्ट को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो हट जाएगा। तो लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन -1 वी गेट क्या प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए 1000 में से एक एक से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 99x एंड अब इसमें से ये चला जाए, ये सबट्रैक्ट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1x = 1/999। तो ये इसका क्या हो जाएगा p/q फॉर्म। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है कि फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इस क्वेश्चन को जब p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर देख के आप चकित हो जाएंगे कि आंसर कैसे ये आ गया। और क्या करना है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस। अब इस पे जो आंसर जो आया है उस पर आप अपने क्लास टीचर से, क्लासमेट से डिस्कस कीजिए, क्यों ऐसा सेंस आया, क्यों ऐसा आया है। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल p/q के फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। और आंसर देखेंगे और हम भी देखेंगे इसका क्या फॉर्म आ रहा है, क्यों भाई सरप्राइज हो जा रहे हैं। तो इसका हम भी सॉल्यूशन हम सब मिलकर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया है 0.999 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है 0.999 का रिपीटेशन हो रहा है। अब इन्फिनाइटली तक रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, इन्फिनाइटली तक रिपीटेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे p/q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, लेट x = 0.99 एंड सो ऑन। अब देखिए एक नंबर का रिपीटेशन है तो हम क्या करते थे 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x = ये 9.99 एंड सो ऑन। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते थे, इसे p/q के फॉर्म में लिखने के लिए p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो अब देखिए 99999 इंटीजर फॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे, 99 को हटाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने पर जो प्राप्त होगा वी गेट। तो देखिए 10x में से जब x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा 10x - x = 9.9999 सो ऑन माइनस 0.99 सो ऑन। ठीक, जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9x। ठीक, जब देखिए 9.99x 0.99x डेसिमल के बाद से जो सबट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 9। x = कितना आ जाएगा 1। अब ये कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है जो इसका p/q फॉर्म 1 के इक्वल कैसे हो सकता है, यही आंसर है जो आपको सरप्राइज कर देगा। अरे यार 1 को हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.99 को 1 कैसे इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल कैसे हो सकता है। आप 1 को कैसे आप 0.999 लिख सकते हैं। तो यही जो क्वेश्चन का है कि आपको जो सरप्राइज करे। चलिए हम बताते हैं। ज़रा सोचिए कि आपका वेट जो है 50 kg है। ठीक, हमने क्या किया, एक बाल आपके शरीर से निकाल लिया, क्या आपका वेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो ये जो 1 कहने का मतलब है कि जो 0.99 है ना, वो जो 99 का रिपीटेशन हो रहा है तो वो कोई लिमिट नहीं है। वो ऐसा माना जाता है कि कहीं जाकर वो 1 के इक्वल हो जाए। वो बहुत माइन्यूट चेंजिंग है, बहुत छोटा सा चेंजिंग है। जो 99 आ रहा है वो क्या हो रहा है, अगर इसमें 0.000 जो अगर 1 भी कहीं से आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो 1 आंसर आया है, ये हम क्लास 12 जब 12th में पढ़ेंगे तो लिमिट पढ़ेंगे। उस लिमिट में इसका एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्यों इसका वैल्यू 1 आएगा। जब हम LHS RHL निकालते हैं, LHL RHL निकालते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू आपको एकदम कंक्लूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बस जानिए कि 0.99 का जो रिपीटेशन है ना,
वो इतना इन्फाइनाइटली है कि वो 1 के इक्वल हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदने गए, तो जैसे जो तौलने वाला कुछ भी रहता है वो थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर भी होता है, तो हम एक मानक नंबर लेते हैं जिसके हम उसके इक्वल मान लेते हैं। तो यही है 0.999 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि आप अपने क्लासमेट टीचर से डिस्कस कीजिएगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन फिफ्थ है, वो क्वेश्चन फिफ्थ है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है कि 1/7 है वो कितने नंबर के बाद से रिपीट करेगा, जो इसका रिपीटिंग डेसिमल होगा कितने डिजिट्स के बाद से रिपीट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नंबर होता है उसके डिवाइजर में से 1 घटा दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइजर में से 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, उतने नंबर बाद वो रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए 17 है, तो 17 में से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 16 नंबर बाद वो क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक, तो अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें अगला स्टेप कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। क्या कह रहा है कि डिवीजन से आप इसको फाइंड आउट कीजिए कि कितने नंबर बाद रिपीट होगा। तो चलिए हम डिवीजन से डिवाइड कर दे। सॉल्यूशन है, ब्लैक बोर्ड पे तो आएगा नहीं, बट साइड में हम बता देंगे। देखिए 17 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक ठीक, हम क्या करेंगे 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 से 1 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेसिमल। ठीक, एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे डेसिमल, तब क्या आएगा यहाँ पे 0। और फिर क्या करेंगे 17 टेबल में 10 नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा ये 100। तो अब देखिए 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 टेबल में कभी 100 नहीं आता है, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। तो 75 से 85, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एंड 9 में से 1 आ जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 0, एक उतरेगा, 0 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 17 का टेबल पढ़ेंगे, 150 आए या इससे नियरेस्ट आए, तो 17 में कितने बार में आ जाएगा, 50 कितने बार में, 150 कितने बार में आ जाएगा। तो 76 जा 75 जा 85, 76 जा 102, 77 जा 119 एंड 78 जा 136, 79 जब 153 होता है। तो 78 जब में 136 आएगा, तो ये इसका जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा एंड 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर क्या होगा, एक 0 आएगा। 140 आया, 140 से फिर 70 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक, 136, फिर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 4 है, तो अब क्या होगा, एक और डेसिमल आएगा। फिर ये कितने बार में जाएगा, 72 जा कितने बार, 72 जा 34, फिर कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 6, रिमाइंडर 40 में से 34 जाएगा तो 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब इसको यहाँ ऐसे कर लीजिए, 6 आया, तो फिर क्या होगा, डिवीजन तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डेसिमल आ जाएगा। तो फिर 70 का टेबल पढ़ेंगे तो 73 जा 51, ठीक, 51 आएगा, तो ये 90 होगा, तो 75 जा 85 कि रिमाइंडर कितना आएगा 5, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर क्या होगा 72 जा 34, ये रिमाइंडर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा 79 जा 153, रिमाइंडर कितना आएगा 7 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा 76 जा 68 आएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एक आ जाएगा, तो 71 जा 17 और ऊपर से क्या आएगा 3, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो 72 जा में नहीं जाएगा, तो 70 फिर 1 बार में जाएगा, तो 17 1 जा 17, अब ये रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 3 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 70 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 77 में 119, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 एंड 1, दिस इज द कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 110, अब थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है, तो 110। अब इसका टेबल पढ़ेंगे 17 क्या कि कितने बार में 1 1 10, तो आएगा नहीं, तो ये 6 हो जाएगा।
ठीक, तो 102, रिमाइंडर कितना आएगा 8, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर शून्य होगा। अब देखिए 70 के टेबल पढ़ेंगे तो 76 जा 74 जा क्या होता है 68, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ये क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 1, तो ये कितना 12 आ गया, फिर कितने बार में जाएगा यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो फिर 77 जा 7 एंड सॉरी। अब देखिए जब इसका 120 आ गया है, जब 120 आ गया है तो 120 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 70 का टेबल पढ़ेंगे तो 120 कितने बार में आ जाएगा 120 आएगा 120 तो आएगा नहीं, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू 6 बार में जाएगा, 6 बार में सॉरी 6 बार में जाएगा नहीं 7 बार में जाएगा सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 18 में से 68 जाएगा, तो कितने बार में आ जाएगा यह 17 4 जा 68, कितना रिमाइंडर इसका आएगा 2, ये वैल्यू कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 120 120 के 70 के टेबल पढ़ेंगे, 70 के टेबल में 120 कितने बार में आएगा 120 नहीं आएगा, बट 70 के 7 बार में टेबल पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1190, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ से फिर इसका यहाँ से शुरू होने लगेगा, तो ये 0.058823526117649 इतने बार बाद फिर से क्या होगा रिपीट होना शुरू होगा। ये बार साइन हम यहाँ पे लिख देंगे। बेसिकली यहाँ स्पेस नहीं है बट डिवाइड करके हमको आपको बताया। आप अपनी रफ कॉपी में इसको डिवाइड कर लीजिएगा और देखिएगा कितने नंबर बाद फिर से रिपीट होगा। तो ये 16 नंबर बाद क्या होगा फिर से रिपीट होना है। देखिए कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर बाद फिर से क्या होगा रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग नंबर कितने बाद होगा 16 नंबर बाद, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो 6 कह रहा है, क्वेश्चन 6 क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q क्या होना चाहिए इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड। अब देखिए आपको कोई ऐसा नंबर लेना है, कोई ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो जिसका p बाई q फॉर्म, जो p और q का कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक, और वो जो नंबर हो टर्मिनेटिंग हो। तो आप टर्मिनेटिंग हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। अब इसके बाद से कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी, मतलब क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो और उसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक, तो हम चलिए बताते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1/2। ठीक, 1/2 क्या है कि रेशनल नंबर है। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही ले लीजिए आप 100/4। ठीक, जब 100/4 को आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए सॉरी इसको नहीं, चलिए हम ले लेते हैं 25/4। ठीक, जब 25/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितने बार में कटेगा, देखिए 4 6 24 एंड रिमाइंडर कितना आएगा 1, फिर क्या होगा 4 2 8, फिर रिमाइंडर कितना आएगा 2, फिर से होगा 4 5 तो 6.25 के बाद ये क्या हो जा रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है। अब हमारे ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर हो गया 13/5, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 6 30 ये हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि यदि किसी भी रेशनल नंबर के q जो हो डिनोमिनेटर उसका हो, यदि 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर हो, 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक, नंबर क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक, तो इसका q जो मस्ट सेटिस्फाई जो होगा उसका जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर उसका होना चाहिए 2 या 5 का फैक्टर। कितना हो जाएगा 2 और 5 में लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 आर बोथ। देखिए कहने का मतलब है जो उसका क्यूब होना चाहिए, जो उसका क्यूब क्या होना चाहिए, जो उसका डिनोमिनेटर है या तो वो पावर 2 का हो, या तो 2 का फैक्टर हो, या वो 5 का फैक्टर हो, या वो दोनों का फैक्टर हो। यदि ये दो नंबर 2 या 5 का फैक्टर हो तो वो नंबर क्या हो, वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। क्या नंबर कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब इसका क्वेश्चन 7 है कि हमको 3 एग्जाम्पल देना है, ऐसे एग्जाम्पल देना है कि वो नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का और एक फॉर्म होता है रिपीटिंग, वो क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन होगा 3। देखिए कोई भी ऐसा नंबर लिखिए वो डेसिमल के बाद से रिपीटिंग नहीं हो और क्या हो, इन्फाइनाइटली S1 वो फाइनाइट नंबर हो, इन्फाइनाइटली नंबर डेसिमल नंबर के बाद से हो। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.10, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 00 लिख दीजिए, फिर 1, फिर क्या कर लीजिए 000 लिख दीजिए, फिर 1, फिर यहाँ पर 40 लिख लीजिए, फिर 1, यहाँ पे क्या लिख लीजिए 50 लिख लीजिए, एंड सो वन करते जाइए। ये जो नंबर है नॉट द रिपीटिंग है, नॉट ही टर्मिनेटिंग है, एंड सो वन इसको बढ़ाते जाइए। ये फर्स्ट नंबर हो गया इसका। अब ऐसे ही आप सेकेंड नंबर लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 0.20, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर क्या कर लीजिए 000, फिर 2, फिर क्या कर लीजिए 40, एंड सो वन बढ़ाते जाइए। ये भी एक क्या, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 0.1234, 0342169 आप कैसे भी नंबर लिख सकते हैं, बस वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या होंगे, वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी है। क्वेश्चन आंसर से मिले या ना मिले, आप ऐसे कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये आप 3 है, आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको क्या करना है? 3 इरेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? 3 इरेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे। ठीक, पहले डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे 5/7, तो 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टेबल जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा इसका पॉइंट, ये आ जाएगा 0। तो 7 7 जा 49। ठीक, फिर इसका क्या आ जाएगा 1 आंसर कैंसल आउट, रिमाइंडर फिर क्या आएगा 0। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, फिर क्या होगा 3 आएगा, फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर 7 आएगा। अब 7 4 जा 28। ठीक, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 2 आएगा, ये कैंसल आउट, फिर 0 आएगा, फिर 7 2 जा 40, फिर इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.7142 एंड सो वन। एंड अब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखते हैं। इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जब 11 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, फिर कैंसिल आउट, फिर 0, तो 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर कितना आएगा और 8 आएगा, सॉरी 9 आएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या होगा ये 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, S1 81 81 81, ये क्या होगा रिपीटिंग होगा, तो इसका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 81 81 एंड सो वन। अब एक चीज़ देखिए, ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दो नंबरों के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। 3 इरेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग नहीं हो। जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। जो जैसे मान लीजिए ये रिपीटिंग है,
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमें क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को लिखना है इन नंबरों और इन नंबर के बीच में। तो चलिए हम पहला लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखना है, तो हम फर्स्ट इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखना है। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर लिखते हैं। देखिए 0.7 एंड 0.8 के बीच में हमको लिखना है। तो चलिए हम पहला लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं पॉइंट, कोई भी आप आंसर मैच नहीं होने चाहिए, आप कोई भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 0, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 7, पहले लिखिए यहाँ पे 7 2 0, फिर से क्या लिख दीजिए 7 0 0, फिर 2 लिख दीजिए 0 0 एंड 3 लिख दीजिए 0 0 एंड सो ऑन। ये भी हो जाएगा पहला इसका इरेशनल नंबर। देखिए आप इन दो नंबरों के बीच में जो इरेशनल, आप बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट हो जाएगा 7 2 0 7 0 0 2 0 3 0 0। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इरेशनल नंबर। एंड सेकेंड हो जाएगा, अब बहुत सारे लड़के होंगे वो सोचेंगे कि यार आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अब इन दो नंबरों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। एंड सेकेंड जो हम लिखने जा रहे हैं, चलिए 0.750, फिर 75 00, फिर 75 000, फिर 7540 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक। हमको कितने नंबर के बीच में लिखना है, 7 और 8 के बीच में लिखना है, ठीक। 3 इरेशनल नंबर, ये फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया, ये सेकेंड इरेशनल नंबर। अब थर्ड इरेशनल नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए 0.720 72 00 72 000 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे आप क्या करेंगे, दो इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप 3 इरेशनल नंबर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और आप अपने भी मन से लिख दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, ठीक। ये हमने केवल बताने का तरीका बताया, आप अपने मन से जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा इन दोनों नंबर में जो सूटेबल इसके होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है। तो रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रेशनल नंबर हमको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। और रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। तो पहले आकर देखिए जो √23 है, क्या 23 किसी का स्क्वायर है, 23 किसी के नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। फर्स्ट जो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि 23 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए अंडर रूट में इसको लिया गया, तो ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब देखिए 225, अब जो अंडर रूट में 225 225 जो है किसी का स्क्वायर है, हाँ है, किसका है, 15। तो इसमें से 15 क्या हो जाएगा, बाहर रह जाएगा, और जब 15 बाहर रह जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, ठीक। तो ये जो सेकेंड है क्या होगा, रेशनल नंबर। एंड जो थर्ड है, थर्ड क्या है, 0.3796। अब देखिए डेसिमल के बाद से फाइनाइट नंबर 4 नंबर है, 3796। ये क्यों 4 नंबर है, क्योंकि इसका जब हम डिवाइड किए होंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ गया होगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो थर्ड भी क्या होगा, रेशनल नंबर। एंड जो फोर्थ है, देखिए 7.478 478 478। अब देखिए डेसिमल नंबर के बाद से 478 478 478 क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम इस नंबर को कहेंगे ये रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। एंड जो फिफ्थ है, फिफ्थ देखिए 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140। ये देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक। ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे
और अगले वीडियो हम लाएंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आप